प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे। कबीर के कुछ दोहों को हम पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या और विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम उनका विशेष जो लिखा जा सकता है सप्रसंग व्याख्या को लेकर, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और कबीर की जो विशेषताएं हैं या उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में सवाल आते हैं, बड़े प्रश्न आ सकते हैं। शिल्पगत विशेषताओं को लेकर छोटे प्रश्न आ सकते हैं। उनके जन्म के बारे में छोटे प्रश्न आ सकते हैं। तो कबीर के जो शुरुआत में जितने वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आप सब वीडियो सुनते हैं तो मुझे लगता है कि व्याख्यात्मक प्रश्नों को और समीक्षात्मक प्रश्नों को भी हल करने में आपको समस्या नहीं होगी। क्योंकि जब हम किसी कवि की मूलभूत विशेषताओं को जान लेते हैं तो उसके बाद में उनके बारे में जानने को बहुत कम रह जाता है। हम देख रहे हैं कि पहला अंग है वो सुमिरन को अंग है, लेकिन सुमिरन को अंग से पहले हम यहाँ से कुछ दोहे, जैसे आप देख रहे हैं कि 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही। आप ये देख रहे हैं 64 दीवा, देखिए यहाँ से देखिए 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही, तिहि घर किसको चाननो जी घर गोविंद नाही। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को यह PDF है वो YouTube में साफ दिखाई नहीं दे, तो आप क्वालिटी में जाकर क्वालिटी को हाई कर लें। सेटिंग में जाके ऊपर जब आप वीडियो चलाते हैं तो सेटिंग का बटन रहता है YouTube वीडियो में, और वहाँ जाके क्वालिटी में जाइए और क्वालिटी पे क्लिक करके क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, तो आपको साफ दिखाई देने लगेगा। कबीरदास कहते हैं कि 64 दीवा जोई करी, चाहे आप 64 दीपक जला लीजिए, दीवा यानी दीपक, और 14 चंदा माही, और चाहे 14 प्रकार के चंद्रमा आपके भीतर हों, आपके घर के भीतर हों। तिहि घर किसको चाननो जिहि घर गोविंद नाही। फिर भी उस घर किसको चाननो, कैसा प्रकाश, जिहि घर गोविंद नाही, जिस घर में ईश्वर का निवास नहीं है। कबीरदास कहते हैं कि आप 64 प्रकार के दीपक जला लीजिए, 14 प्रकार के चंद्रमा को अपने घर में बिठा लीजिए, लेकिन उस घर में फिर भी प्रकाश नहीं होगा जिस घर में ईश्वर का वास नहीं है। तो वो यह कहना चाहते हैं कि यहाँ एक बात यह भी कि दीवा का मतलब दीपक नहीं है, प्रतीक है ये असल में। चंद्रमा, दीपक, घर, और पहली बात घर का अर्थ घर नहीं है, घर का अर्थ है हृदय। घर का मतलब आपका अंतर्मन है। अगर आपके अंतर्मन में 64 प्रकार के दीपक जलाए गए हों, अब यहाँ दीपक का मतलब है कलाएं। जैसे हम भोजन बनाने की कला को पाक कला कहते हैं, उसी प्रकार युद्ध कला होती है, वास्तुकला होती है, स्थापत्य कला होती है, चित्रकला, संगीत कला, अनेक प्रकार की 64 प्रकार की कलाएं हैं जिसमें व्यक्ति उन कलाओं को सीखने के बाद में पारंगत होता है, कुशल होता है। उसी प्रकार 14 प्रकार की विद्याएं हैं, व्याकरण, निरुक्त, वेद आदि 14 प्रकार की विद्याएं हैं। तो 64 प्रकार के कलाओं का ज्ञाता हो और 14 प्रकार की चंद्रमा यानी विद्या, 14 प्रकार की विद्याओं को जानने वाला हो, फिर भी उसके घर में, मतलब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके घर में ईश्वर का वास नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं है। इसीलिए परमात्मा को जानने से, आत्मा में स्थित परमात्मा को जानने से ही ज्ञान होगा, उसी ज्ञान से प्रकाश होगा। आप चाहे कितनी कलाएं सीख लीजिए, कितनी प्रकार की विद्याओं को जान लीजिए, वो सब सूचनाएं हैं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है जो आत्मा के भीतर परमात्मा को हम जान लें। तो यहाँ प्रतीक है, आप विशेष में ये लिख सकते हैं कि भाई इसमें दीवा है वो दीपक का प्रतीक है, चंद्रमा है वो विद्याओं का प्रतीक है, घर है वो हृदय का प्रतीक है। अगला दोहा वो कहते हैं कि सतगुरु मिल्या तका भया जे मन पाड़ी भोल, और पसी बिनट्ठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। पसी बिनट्ठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। चोल कहते हैं मजीठ को, यहाँ लिखा भी है, मैंने लिख दिया है। मजीठ का मतलब एक ऐसा वो पदार्थ है जिससे हम कपड़ा रंगने का काम करते हैं। मजीठ से कपड़ा रंगा जाता है। फिर ऐसा भी होता है कि कपड़े को जहाँ जहाँ रंगना है, जैसे कपड़े को अलग अलग रंग देना है, तो उसके लिए गांठें लगाई जाती है कपड़े के भीतर, और उन गांठों से अलग रंग डिजाइन बनाए जाते हैं। तो कई बार जहाँ हम गांठ लगाते हैं
वहीं से कपड़ा फट जाता है। तो जहाँ गांठ लगाई गई है वहाँ से कपड़ा ही फट गया तो मजीठ उसको कैसे रंगेगा। पसी पासी बिनट्ठा कपड़ा, बिनट्ठा मतलब विनष्ट हो जाना। बिनट्ठा का मतलब क्या है? विनष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। पासी यानी ताना। ताना कपड़े को जो आपको ताना जब तना जाता है, हम ताना और बाना कपड़े को जो बुनने के लिए काम आता है। तो जहाँ से कपड़े का ताना बनाया गया है, जहाँ से कपड़े को गांठ लगाई गई थी, बिनट्ठा कपड़ा, वहाँ से कपड़ा नष्ट हो गया। तो क्या करे बेचारी चोर? तो फिर मजीठ क्या कर सकती है? तो फिर मजीठ उसको कैसे रंगेगी? यही बात वो कहना चाहते हैं कि सतगुरु मिला तो क्या भया, सतगुरु मिल भी गए किसी को तो क्या हुआ। जे मन पाड़ी भोल, अगर मन में ही भोल है, मतलब मन में ही भोलापन है, मन में ही आदमी के बहकावा है, मन में ही उसके, हम कह सकते हैं कि वो अन्य चीज़ों की तरफ ध्यान देता है, उसके मन में अज्ञान है। भोल का मतलब अज्ञान भी हो सकता है। सतगुरु मिला तो का भया, जय मन पाड़ी भोल। सतगुरु मिलने से भी कुछ नहीं होता अगर मन में ही भोलापन है, अगर हम चीज़ों को जानते ही नहीं है और जानना भी नहीं चाहते, तो सतगुरु भी हमारा भला नहीं कर सकता। क्योंकि जिस प्रकार से कपड़ा ही फट जाए तो उस कपड़े को, फटे हुए कपड़े को मजीठ कैसे रंगेगा। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार जहाँ उदाहरण दिया जाता है वहाँ पे होता है। और कबीरदास कहते हैं कि मन की अज्ञानता है और मन का जो भोलापन है, मन के अज्ञान को दूर करना जरूरी है, उसके बाद में सभी चीज़ें काम आती है। आगे एक वही जो कुंडलिनी की बात हम बार बार करते हैं, जीवात्मा मेरु रज्जु के निचले स्तर में विराजमान है और फिर उसकी जागृति जब होती है, जब व्यक्ति परमात्मा में ध्यान लगाना शुरू करता है तो जागृत होती है, फिर ऊपर की ओर जाना शुरू होती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि वो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए शुरू हो गई है। तो यह भी एक खेल है। इसको कबीर ने चौपड़ का खेल माना है। ये रूपक अलंकार यहाँ पे है, चौपड़ के खेल का रूपक दिया उसको। चौपड़ का खेल आपको अगर ध्यान में हो विद्यार्थियों, तो एक प्लस के आकार का टुकड़ा होता है कागज कपड़े का, और उसे चौपड़ कहा जाता है। इसी को जुआ भी कहते हैं। महाभारत के खेल में भी आपने इसको देखा होगा। और असल में आप मोबाइल में जो लूडो खेलते हो वो चौपड़ ही है, वो लूडो उसका नया रूप है। तो ये कहते हैं कि चौपड़ मांडी चौहटे, अर्ध उर्ध बाजार, कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। चौपड़ मांडी चौहटे, चौहटे यानी बीच में। अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो शरीर है इसमें कुंडलिनी का निवास कहाँ है, यानी जीवात्मा का निवास कहाँ है सामान्य व्यक्ति के शरीर में। जब हम पालथी मार के बैठते हैं तो जो हिस्सा हमारे जमीन पर टिकता है वो, उसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। उस मूलाधार चक्र में कुंडलिनी का निवास रहता है। तो अब कबीर यही कहते हैं कि यहाँ हमने चौपड़ मान रखी है। अर्ध ऊर्ध बाजार, या नीचे और ऊपर बाजार है, या नीचे और ऊपर सांसारिक क्रियाकलाप है। यहाँ चौपड़ है, यहाँ जीवात्मा है, और नीचे ऊपर बाजार का मतलब है संसार है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि संसार हमारे भीतर है, लेकिन सांसारिक क्रियाकलाप समस्त प्रकार के हमारे भीतर रहते हैं। तो अर्ध ऊर्ध बाजार का मतलब है नीचे और ऊपर सांसारिक क्रियाएं रहती है। अब संतों को विचार करके क्या करना है, इस जीवात्मा को ऊपर की ओर ले जाना है। अगर यह जीवात्मा नीचे की ओर जाती है तो पतन के रास्ते में जाती है, और ये सांसारिकता के रास्ते में जाती है। और यही जीवात्मा जब ऊपर की ओर नाभि से होते हुए, हृदय से होते हुए, कंठ से होते हुए, अनेक चक्रों को पार करते हुए मस्तक में जाती है और ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है, तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। तो यही बात उसमें बताई गई है कि कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। कबीरदास कहते हैं, राम के लोगों, क्योंकि वो ईश्वर का ही अंश है हम लोग, इसलिए वो राम के लोग कहता है। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का ही अंश माना गया है, इसलिए वो कहते हैं कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार, इसको विचार करके खेलो। तो ये एक प्रकार से इसमें साधनात्मक रहस्यवाद भी है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से कुंडलिनी आदि की बात कही गई है। तो हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।